गाइस वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं बात करने वाला हूं यहां पर 10 स्टॉक्स के बारे में जो पहले ऑलरेडी जिनकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और यहां पर टेक्निकली उन 10 स्टॉक्स में मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है और वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में इन सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 50% की अपसाइड की मेरे हिसाब से गुंजाइश है। यहां से 50% का यहां से एक पोटेंशियल गेन नजर आता है 6 to 12 मंथ्स में। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक पूरा पोर्टफोलियो बनाकर उसको डिस्कस किया जाए। इसको डिस्कस करने का जो रीजन है वो ये है कि आप भी इस चीज को समझ सकें कि किस तरह से जो स्टॉक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उन वीडियोस में क्योंकि हम लोग बिजनेस समझ चुके हैं, हम लोग फाइनेंशियल समझ चुके हैं और करंट क्वार्टर्स में जब उनके फाइनेंशियल्स और ज्यादा इंप्रूव्ड आते हैं तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यू कंपनीज को ही सर्च करते रहें। जो ऑलरेडी एनालाइज्ड कंपनीज हैं, जिनके फाइनेंशियल से इंप्रूव होकर आए हैं हमारे पास में, उनको भी हम करंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बेस पर एक नए सिरे से उनमें खरीदारी कर सकते हैं। तो यहां पर ये 10 स्टॉक्स एक्चुअल में मेरे हिसाब से अच्छे हैं नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के लिए, यहां से 50% के आसपास पोटेंशियल गेन के लिए। लेकिन जब मैं यहां पर ये सारी बातें कह रहा हूं तो यहां पर मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बाय करें या सेल करें। मेरा कहना यह है कि ऑलरेडी एनालाइज स्टॉक्स को हम रीएनालाइज करके टेक्निकल चार्ट के बेस पर इस तरह से एक कंबाइंड पोर्टफोलियो बनाकर एक लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं, जिससे हमें डेली बेसिस पर न्यू स्टॉक्स को सर्च करने की जरूरत नहीं होती और एग्जिस्टिंग्स में ही जिनको हम ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं उनमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर जब अभी निफ्टी 15,799 है तो यहां पर सबसे पहला स्टॉक मैं डिस्कस करूंगा 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। इसकी हमने पहले एक वीडियो बनाई थी और पहले जब वीडियो बनाई थी तो ये यहां के आसपास था, यहां शायद 260-70 के आसपास था और इसने यहां से एक शार्प जंप दिखाया था। और यहां पर जब हमने उसको डिस्कस किया था तो इसी तरीके से किया था कि शायद ये इसी तरीके से यहां पर सेम लोकेशन पर आकर रुकेगा, सेम रेंज में आकर रुकेगा और यहां पर फिर एक बार कप विद हैंडल या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, उसके बाद वापस से निकलेगा। तो उसने ये काम पूरा कर दिया है। आज की डेट में जो यहां पर ये चार्ट पैटर्न बनता है, ये बेसिकली इतना बड़ा सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो मैक्सिमम डेप्थ है वो ये है। और अगर हम इसको नेक लाइन के ऊपर जाकर प्लेस कर देते हैं तो हमें करंट प्राइस से लेकर इस टारगेट तक कितना गेन होगा वो हमें नजर आ जाता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो करंट प्राइस से लेकर और टारगेट तक हमारा ये पोटेंशियल गेन नजर आता है 55-56% का। तो ये एक अच्छा खासा गेन है मेरे हिसाब से। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब इतने लॉन्ग अच्छे बड़े बेस के बाद कोई चीज निकलती है और वो भी इंप्रूव फाइनेंशियल्स के साथ में और एक ग्रेट बिजनेस के साथ में, तो फिर यहां से उसके बाद रफ्तार काफी तेज होती है। तो मेरा कहना यह है कि 6 to 12 मंथ्स यहां पर 50% प्लस गेन, एक बुके ऑफ 10 स्टॉक्स अगर मिल जाए तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझकर चलना चाहिए। हो सकता है बहुत पहले रिजल्ट आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट आए, किसी एक स्टॉक में जल्दी आए, किसी एक स्टॉक में लेट आए, लेकिन ओवरऑल हमारा पर्पस पैसा कमाना है, मार्केट में हीरो बनना नहीं है। तो यहां पर एक हमारा ये हो गया। सेकंड हमारा निकल कर आता है एशियन टाइल्स। इसके बारे में हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी और पूरा इसका बिजनेस और फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो यहां पर भी एक ये पूरा कप विद हैंडल पैटर्न बनता है और इसके बेस पर अगर हम करंट टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बेस पर अगर हम यहां पर इसका टारगेट निकालें और करंट प्राइस से लेकर पोटेंशियल गेन को अगर देखें तो यहां पर कितने परसेंट गेन आता है, यहां पर हमारा ये 44% गेन आता है। तो ये 44% गेन अगेन एक अच्छा गेन है। हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू मेक 50% इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स आउट ऑफ दिस पोर्टफोलियो, तो उसमें हेल्प करता है, उसको मीट करता है। थर्ड हमारा आता है अतुल ऑटो। इसको लेकर भी हम पहले पूरी एक वीडियो बना चुके हैं और करंट में जो यहां पर ये टारगेट निकल कर आता है, ये बेसिकली प्री पैंडेमिक लेवल टच करना इसका बनता है, जो कि हमारा है 299 और 299 जो टारगेट है अगर करंट प्राइस से लेकर इसको चला जाए, यहां से लेकर यहां तक इसको पकड़ा जाए तो 52% का गेन निकल कर आता है। वाई आई एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर लेवल, तो यहां पर क्या है, पहले इसने ये कप विद हैंडल पैटर्न बनाया था, कप विद हैंडल पैटर्न बना के ऊपर गया, लेकिन फिर से और माल खरीदने के लिए ऑपरेटर्स इसको नीचे लेकर आए, फिर से चलना शुरू हुआ है। जब एक बार कोई पैटर्न बन जाए और ब्रेकआउट हो जाए, फिर से नीचे आए और फिर से वापस ऊपर चले, तो उसकी रफ्तार तेज रहती है, क्योंकि वहां पर एक सर्टेनिटी आ जाती है कि यस, इसको सिर्फ और सिर्फ माल भरने के लिए ही लाया गया था, इसको किसी यहां पर उठापटक करने के लिए नहीं लाया गया था। तो यहां पर जब ये
इसका टेक्निकल टारगेट आता है, तो टेक्निकल टारगेट हमारा 248 आता है, लेकिन बिकॉज यहां पर सिचुएशन सारी ठीक हो रही है, हमने इसकी डिटेल में एनालिसिस की हुई है, तो यहां पर प्री पैंडेमिक लेवल तक जाना है इसका मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। और जब ये बेस फॉर्मेशन होती है, बेस फॉर्मेशन के बाद जहां से फॉल होता है वहां तक चीजें बड़ी आसानी से चली जाती हैं, खासतौर से जब ब्रेकआउट आने शुरू हो जाएं किसी पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर। तो यहां पर 299 टेक्निकल टारगेट आता है प्री पैंडेमिक वाला। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कंपनी पर जाते हैं तो बेक्टर फूड को लेकर शायद मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, बहुत जल्दी इसकी डिटेल वीडियो बना देंगे, लेकिन डिटेल वीडियो बनाने तक अगर लेट होता है तो उससे पहले मैं यहां पर एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना रहा हूं यहां पर। और यहां पर ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जो इसका टेक्निकल टारगेट आता है, टेक्निकल टारगेट इसका बहुत ज्यादा नहीं है, 50-60% नहीं है, लेकिन बाकी इस कमी को पूरी कर देंगे। तो ये टेक्निकल टारगेट इसका 514 आता है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब कभी कोई कंपनी के आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद में उसके रिजल्ट्स अच्छे लगातार आते हैं, ग्रेट कंपनी होती है, तो वो जब जो लिस्टिंग डे होता है, लिस्टिंग डे का जो हाई होता है या फिर उसका जो क्लोजिंग होता है, वहां तक कंपनी अक्सर जाती है, क्योंकि वहां पर ऑपरेटर का भी माल होता है और बाकी बड़े इन्वेस्टर्स का भी होता है। और जब सबका यहां पर माल रुका होता है तो वहां तक जाना उसका ऑलमोस्ट फिक्स होता है। मतलब मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर कंपनी अच्छी है तो क्लोजिंग जो आईपीओ वाला जो लिस्टिंग डे है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वहां पर चीजें लौट कर जरूर आती हैं। और वहां तक का अगर प्राइस देखा जाए तो 41.80% इसका यहां से पोटेंशियल गेन नजर आता है टेक्निकली। और फिर हम हैथवे केबल एंड डेटाकॉम की बात करते हैं। हैथवे केबल एंड डेटाकॉम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और यहां पर ये इसका रिवर्स शोल्डर है, ये पूरा हेड बन रहा है, फिर उसके बाद में एक शोल्डर भी बन सकता है, उसके बाद में ब्रेकआउट भी आएगा। तो अगर उतनी लंबी बातें नहीं करें और करंट प्राइस से लेकर जहां तक ये नेकलाइन है उसका अगर टारगेट देखें तो 27% का है। और यहां से इसकी पूरी फॉर्मेशन बनने के बाद में जब ये ब्रेकआउट देकर निकलेगा तो यहां से ये पूरा एक यहां से टारगेट निकल कर आता है, ये अच्छा खासा बड़ा टारगेट निकल कर आएगा करंट लेवल से लेकर। और हमने पहले इसको सेट भी किया हुआ है, दूसरी पहली कोई लाइन ड्रॉ की हुई है। तो अगर करंट प्राइस से लेकर और इस रिवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन के बाद अगर ब्रेकआउट वाला लेवल देखा जाए तो इसमें 79% का यहां से पोटेंशियल गेन नजर आता है। और मैंने इसके बारे में आज ट्वीट भी किया था। और मैं अगर अपने एक बार पेज को ओपन करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो इसको ट्वीट किया था, यहां पर आई हैव बोट शेयर्स ऑफ हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड एट करंट मार्केट प्राइस 27.40। तो यहां पर मैंने इस पे सॉरी मैंने यहां पर एक दोबारा से एक रिप्लाई भी किया। उस रिप्लाई में मैंने मेंशन भी किया कि मैंने ये आज फ्यू शेयर्स और ऐड किए हैं, क्योंकि इनिशियली इन शेयर्स को परचेज किया था जब यहां पर पहले एक वीडियो बनाई थी। ये मैंने कहां पर रिप्लाई किया, ये मैंने यहां पर रिप्लाई किया दैट आकाश वाज सेइंग दैट 22.8 से बैठे हैं भाई जी, आपका मार्गदर्शन। तो मैंने रिप्लाई भी किया उस पर दैट आई हैव एडेड मोर टुडे। तो पहले परचेज किया था जब इसकी वीडियो बनाई थी, आज तो इसमें और शेयर्स ऐड किए हैं। तो अभी भी यहां से 80% का यहां से पोटेंशियल गेन नजर आता है, जो कि एक अच्छा खासा गेन है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स को भी मैंने ट्वीट किया था जब ये 2.85 था, 2.85 से बढ़ते हुए 5 तो हो चुका है और उसको ट्वीट किए हुए मेरे ख्याल से 1 मंथ के आसपास ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। तो ट्विटर पे फॉलो करना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से जब मैं कोई ट्वीट करता हूं, कोई बाय करता हूं, सेल करता हूं, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। ट्रैक करके आप चार्ट पैटर्न्स को एनालाइज कर सकते हो, उस चीजों को समझ सकते हो। तो आपको एक मींस फूड फॉर थॉट मिल जाएगा कि विवेक भाई ने इसको बाय किया तो कोई टेक्निकल चार्ट पैटर्न होगा, क्योंकि बिना टेक्निकल चार्ट पैटर्न के मैं चीजें परचेज नहीं करता। मैं बिजनेस एनालाइज करता हूं, फिर फाइनेंशियल एनालाइज करता हूं, फिर टेक्निकल एनालाइज करता हूं। जब ये तीनों एनालिसिस हो जाती हैं उसके बाद ही किसी चीज में मैं बाइंग करता हूं, अदरवाइज बाइंग नहीं करता हूं। सेम मैं आपको भी गाइड मींस समझाने की कोशिश करता हूं कि तीनों चीजों को हमने एनालाइज करना चाहिए। यहां पर जो चार्ट पैटर्न है इसकी डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो इसका चार्ट पैटर्न एक्चुअल में ये बनता है, इसको यहां से भी ले सकते हैं, इसको हम लोग यहां से भी ले सकते हैं। तो अगर इस प्रॉपर कप विद हैंडल पैटर्न को भी लिया जाए और इसका पूरा डेप्थ को यहां से पिक करके और इसको ऊपर लगाया जाए तो भी यहां से करीब करीब मेरे ख्याल से 6 रुपीज के आसपास तक का टारगेट निकल कर आता है। तो अगर इतना भी हम देखें, करंट प्राइस से भी देखें, तो यहां से भी 30% का अपसाइड पोटेंशियल यहां से नजर आता है, जो दिखने में छोटा सा नजर आ रहा है लेकिन एक्चुअल में 30% है। और इसकी जो बुक वैल्यू है, अगर हम जेपी पावर की देखें तो जेपी पावर की बुक वैल्यू 14.70 है। तो मेरे हिसाब से 14.70 है। अब यहां पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न हमें यहां निकलने का इंडिकेशन देता है, तो जरूरी नहीं है कि वो यहां निकलने का इंडिकेशन दे। यहां पर हो सकता है कि एक और
और टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन जाए जो वहां से कैरी ऑन करा दे हमारे ट्रेड को, लेकिन टेक्निकली ही हमें ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस चार्ट, और इस स्टॉक को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। पीएसयू बैंक्स की जो यहां पर पूरी एक वीडियो बनाई थी उसमें भी है, अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ये एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है। अभी शोल्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, शोल्डर कंप्लीट होकर जब निकलेगा तो इसका जो टारगेट निकल कर आता है वो अच्छा खासा टारगेट निकल कर आता है, और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने शुरू हुए हैं। सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर करंट प्राइस से इसकी रैली देखें, एक पोटेंशियल गेन देखें, तो यहां पर 32% का गेन नजर आता है। और उसके बाद में एसआईएस में भी यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा कप विद हैंडल पैटर्न है, जो बेसिकली यहां से ये कप बन चुका है, हैंडल बनेगा यहां से, और अगर इसको ऐसे नहीं लेकर ऐसे यहां से कंसीडर किया जाए तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा। बात एक ही है, कप विद हैंडल पैटर्न और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ लेफ्ट शोल्डर को हटा दें तो वो कप विद हैंडल पैटर्न बन जाता है, और यहां पर ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास का यहां से पोटेंशियल गेन नजर आता है। लेट्स सी वो एग्जैक्टली कितना है, मेरे ख्याल से 30% निकल कर आएगा। तो यहां से ये 30% का सीधा सीधा पोटेंशियल है, लेकिन हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर इनकी रेवेन्यू है, मार्केट लीडिंग कंपनीज हैं, तो प्री पैंडेमिक लेवल तक तो जाना बनता है। और प्री पैंडेमिक लेवल जब हमारा यहां से 624 है, तो उस लेवल तक जाने में करंट प्राइस से लेकर जो इसका टारगेट निकल कर आता है वो 49% निकल कर आता है, विच इज ए वेरी गुड टारगेट। और उसके बाद में हम सिंफनी को लेते हैं। सिंफनी में यहां पर एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, और वो चार्ट पैटर्न क्या है? वो चार्ट पैटर्न है हमारा ये कप विद हैंडल पैटर्न, इतना अच्छा सा, इतना बड़ा सा, और ये यहां से हैंडल पूरा होगा, हैंडल पूरा होके वापस निकलेगा। और अगर उसके बाद में हम यहां से इसका पूरा एक बार नेकलाइन मींस नेकलाइन के ऊपर अगर इसकी डेप्थ को कंसीडर करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सुपर गेन नजर आता है। हो सकता है ये 80-90% के आसपास आए। लेट्स मेजर इट, और करंट प्राइस से लेकर अगर हम इस पूरे टारगेट को लेकर आते हैं देन दिस इज 122%, मींस इट्स अमेजिंग, सुपर है ये। जहां पर हमारा 30% के आसपास आ रहा है ना, वो सारी की सारी कमी ये पूरी कर देगा। इन सब के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। सेम यूनियन बैंक के बारे में है, यूनियन बैंक का भी सेम सीन है। ऑलरेडी मींस हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आए, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं। और अगर हम इस प्री पैंडेमिक लेवल के यहां तक की बात करने लगे, वहां तक जाने में अगर इसका टारगेट देखें तो यहां से ये ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये भी बैठता है, यहां से 79-80% के आसपास का टारगेट बैठता है। और यहां पर साथ में एक ये कप विद हैंडल पैटर्न भी बना रहा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई एज सच पैटर्न नहीं है, पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। बिना पैटर्न के ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये यहां से इसका कप है और ये हैंडल बन रहा है, और हैंडल बनने के बाद में जब निकलेगा तो यहां से ये सीधा सीधा प्री पैंडेमिक लेवल तक तो बनता है, क्योंकि हाईएस्ट एवर चीजें हैं। तो ये 10 स्टॉक्स थे, 10 स्टॉक्स को यहां पर मेरा आपके साथ डिस्कस करने का मन था। तो 5 पैसा कैपिटल, एशियन टाइल्स, अतुल ऑटो, वेक्टर फूड, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम, जेपी पावर एंड पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक मींस, और एसआईएस के साथ में सिंफनी के साथ में यूनियन बैंक। तो ये 10 स्टॉक्स हैं जो एक बुके है पूरा। इन सभी में मेरी होल्डिंग ऑलरेडी है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन खुद लेंगे। मुझे ये चीज कहने की जरूरत नहीं है कि विवेक भाई ये लिया था, ये इतनी दिन से अटका हुआ है। देखो, जब हम किसी चीज को परचेज करते हैं ना, दुकान पर लाकर रखते हैं, तो ये सोचकर कभी लाकर नहीं रखते कि वो नेक्स्ट डे ही बिक जाएगी, और नेक्स्ट डे नहीं बिके तो हम परेशान होने लगे। दुकान पर सामान लाकर रखना हमारा काम होता है, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो ग्राहक हैं वो आएंगे जरूर। वो कल भी आ सकते हैं, परसों भी आ सकते हैं, 2 महीने बाद भी आ सकते हैं, 3 महीने भी बाद भी आ सकते हैं। दुकान पर सामान सोच समझकर रखें, ये चीज सिर्फ इंपॉर्टेंट है। और सोच समझकर रखने में तीनों एनालिसिस जरूरी है, बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार।